क्या सच में कलयुग में एक ऐसा मंत्र है जो बिना माला के, बिना आसन के, बिना किसी गुरु की कृपा के भी तुरंत काम कर जाए? और अगर हाँ, तो क्या वो मंत्र राधा है? सिर्फ राधा, बस यही दो अक्षर। इस वीडियो में आपको मिलेगी एक ऐसी सच्ची कहानी जो शायद आपकी जिंदगी का खालीपन भर दे और आखिरी तक आपको खुद जवाब मिल जाएगा। क्या राधा ही कलयुग का सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है? अगर आपको भी कभी बिना वजह खालीपन महसूस होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लाइक करना मत भूलना। अगर दिल को छू जाए कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपने कभी राधा नाम जप कर देखा है? मैंने अक्सर खुद से सवाल पूछा है, इस कलयुग में हम सब इतने परेशान क्यों हैं? हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, नौकरी है, लोग हैं, फिर भी रात को नींद नहीं आती, फिर भी मन कहीं भटकता रहता है, फिर भी आंखों में एक अजब सी नमी रहती है जिसका कोई कारण नहीं, कोई बुखार नहीं, बस एक खालीपन है, एक सन्नाटा जो भीतर तक चीखता है। और तब मन में सवाल आता है, क्या इस सन्नाटे को भरने का कोई नाम है? कोई ऐसी आवाज़ जो हमारी आवाज़ बन जाए? मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरी बहन नहीं, लेकिन उससे भी करीब एक सहेली है, नेहा। नेहा बहुत तेज थी, पढ़ाई में, दोस्ती में, हर चीज़ में आगे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो अंदर से धीरे धीरे जल रही है। एक दिन वो मेरे पास आई, आंखें सूजी हुई थी, होठ कांप रहे थे। वो बोली, दीदी, मुझसे नहीं होता। मैं हर दिन रोती हूँ, पता नहीं क्यों। मैंने सब किया, योग किया, दवाई खाई, मौसम बदला, लोग बदले, फिर भी वही खालीपन। कहीं पढ़ा है कि कलयुग में राधा कृष्ण का नाम सबसे सरल है। लेकिन दीदी, क्या राधा का नाम अकेले चल सकता है या ये अधूरा है? मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक बच्चे जैसी बेबसी थी, जैसे कोई डूब रहा हो और एक तिनके को पकड़ना चाह रहा हो। मैं उस दिन चुप हो गई क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन किस्मत ने मुझे कुछ दिन बाद एक बुढ़िया से मिलवा दिया। बिल्कुल अनपढ़, नाम नहीं जानती, साल नहीं जानती, बस एक नाम जानती थी, राधा। मैंने उसे देखा, बैठी थी एक पुरानी नीम के नीचे, आंखें बंद थी, होठ हिल रहे थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जैसे उसने वो सब देख लिया हो जो हम तलाश रहे हैं। मैं उसके पास गई, हाथ छुए, बिल्कुल सूखे लेकिन गर्म। मैंने पूछा, ताई, आप क्या लेती हो? वो बोली, राधा। मैंने पूछा, कृष्ण नहीं? तब वो हंसी, ऐसी हंसी जैसे कोई बच्चे से बात कर रहा हो, और बोली, बेटा, राधा का नाम ही इतना मीठा है कि कृष्ण खुद उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं। जो राधा को पुकारता है उसे कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ता, कृष्ण खुद दौड़े चले आते हैं। उस दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उस बुढ़िया की आंखों में मैंने वो शांति देखी
जो मैंने कभी किसी किताब में नहीं देखी थी। उस रात मैं घर लौटी तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए, बिना किसी वजह के नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं इतने दिनों से जवाब ढूंढ रही थी और वो मेरे सामने बैठी थी। एक बूढ़ी अनपढ़ औरत, एक बूढ़ी अनपढ़ औरत के रूप में। मुझे लगा कितना अजीब है ना, हम पढ़ लिख कर तर्क वितर्क करके भी नहीं समझ पाते और वो बिना कुछ जाने सब कुछ जान गई। मैंने नेहा को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ अभी भी थकी हुई थी। मैंने उससे कहा, नेहा, बस एक बार कहकर देख, राधा। बस इतना ही, बिना शर्त, बिना नियम, बिना समय, बस सांस लेते हुए कह, राधा। उसने कहा, बस इतना? मैंने कहा, हाँ, बस इतना। 3 दिन बाद उसने मुझे मैसेज किया। लिखा था, दीदी, मैं नहीं जानती कैसे हुआ, लेकिन जब मैं राधा कहती हूँ तो मेरा दिल हल्का हो जाता है। रात को नींद आने लगी है, रोना कम हो गया है। मैं समझ नहीं पा रही कि ये नाम है या कोई औषधि। मैंने उसे जवाब दिया, ये नाम ही औषधि है। ये राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं है। ये वही आग है जिसमें कृष्ण जलते थे। ये वही मिठास है जिससे वृंदावन पागल था। ये वही नाम है जो सबसे सरल होते हुए भी सबसे गहरा है। और फिर मैंने खुद भी जपना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही राधे, चाय बनाते हुए राधे, मेट्रो में बैठे बैठे राधे, सोने से पहले राधे। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर का वो सन्नाटा भरने लगा है। वो आवाज़ जो रात को जगाती थी, अब वो राधा नाम में सोने लगी। मुझे समझ आया कि कलयुग का शुद्ध मंत्र असल में वही है जो बिना शर्त के जपा जा सके, जो बिना संस्कार के उतर जाए, जो बिना समझे भी समझ में आ जाए, और वो है राधा। क्योंकि राधा का मतलब ही है प्रेम की चरम सीमा। और कलयुग में जहाँ सब कुछ बिक रहा है, वहाँ प्रेम ही एक चीज है जो अभी भी सस्ता और अनमोल दोनों है। जो राधा को पुकारता है वो कृष्ण को बिना मांगे पा लेता है। जो राधा को जपता है उसकी साधना स्वयं सिद्ध हो जाती है। तो क्या मैं रोज सुबह उठकर कहूँ, राधे राधे? क्या बस इतना ही काफी है? क्या कलयुग क्या कलयुग का शुद्ध मंत्र सच में सिर्फ 2 अक्षरों में समा जाता है, राधा? मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं राधा कहती हूँ तो मुझे शांति मिलती है। जब मैं राधा कहती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरी बात सुन रहा है। जब मैं राधा कहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। और शायद शुद्धता इसी में है। जो नाम मुझे मेरे भीतर ले जाए वही मेरा शुद्ध मंत्र है। तो आप बताइए, क्या राधा नाम सच में कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र है? कमेंट में ज़रूर लिखें, राधे राधे। अगर आप मानते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल सोनी कुड़ी को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।